इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी वैसे अभ्यर्थियों से मिल रहा हूँ जो आने वाले दिनों में प्रधान शिक्षक बिहार में होने जा रही एग्ज़ाम प्रधान शिक्षक के लिए जो 1 to 5 क्लास के लिए होना है, उनके लिए एक संभावित प्रश्न और उसका संपूर्ण हल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी और डिटेल में भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो पहले आप सभी को मेरा अभिवादन और आपके परीक्षा अच्छी तरह जाए उसके लिए शुभकामनाएं। देखिए, मेरा एक उद्देश्य है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जहां की एक डाटा हमें मिला है कि 1,06,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं, अप्लीकेंट हैं, और जबकि सीट 40,500 के करीब है। तो वैसी स्थिति में 150 क्वेश्चन में से जो अभी हाई स्कूल के लिए हेडमास्टर के लिए परीक्षा हुए उसमें देखा गया है कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ से पूछे गए हैं। तो इस सेक्शन को, रीजनिंग और मैथ के सेक्शन को, मैं आप सभी को 100% एक्यूरेसी के साथ विद इन ए टाइम फ्रेम, जितने टाइम दी जाती है उसके अंतर्गत, बल्कि उससे कम समय में आप सॉल्व कर सकें, इसके लिए कोशिश रहेगी मेरी कि आपको गाइड कर सकूं। ऐसे कहना अच्छा नहीं लगता है, आप तो खुद एक टीचर हैं और ठीक है, उससे अपग्रेड होने के लिए प्रधान शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो हम सभी एक ही कैटेगरी के माने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को गाइड किया जा सकता है, सहयोग दिया जा सकता है। हर सेक्शन सबका मजबूत नहीं होता है, कोई सेक्शन किसी का मजबूत है, कोई किसी का मजबूत है। तो चलिए उसी के तहत संभावित प्रश्न को लेकर, अब संभावित प्रश्न आप कैसे कह सकेंगे? जो अभी हेडमास्टर के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उस पैटर्न को फॉलो करते हुए उसी आधार पे हम कुछ क्वेश्चन सेट करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे और डिस्कस के साथ चलेंगे। तो इस आज के पहले वीडियो में पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आए थे हेडमास्टर में। यदि वीडियोज उसका नहीं देखा है तो काइंडली मेरे चैनल के माध्यम से, जो मेरा चैनल का नाम है ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस, के चैनल को आप गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। उसके तहत आप हेडमास्टर के तहत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी आप वॉच कर लें। इसके अलावे हमने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी कई सारे चैप्टर डील कर चुके हैं और आने वाले आपके एग्ज़ाम के पहले भी और कई सारे चैप्टर हो जाएंगे। वो एक अपने जगह पे है। यदि आप उस पूरे चैप्टर्स को, उस पूरे वीडियोस को, करीब 150 के करीब वीडियोज होगा, आप सभी को फॉलो कर लें तो रीजनिंग और मैथ्स में कहीं डाउट नहीं रहेगा। और विशेष रूप से प्रधान शिक्षक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष क्लास वीडियो के माध्यम से
वीडियो के माध्यम से। आज से मैं शुरू कर रहा हूं, और जहां तक एग्जामिनेशन डेट के बारे में सुनने में आ रहा है कि 25 जून था पहले, अब वो बढ़ के 7 जुलाई हो गया है जैसी कि संभावना है। अभी टेंटेटिव डेट ही माना जाएगा, जब तक एडमिट कार्ड नहीं इशू हो जाता है तब तक। चलिए, इस बीच में हमें काफ़ी मौका मिल जाएगा हर पॉइंट्स पे। तो हम पहले एक छोटा सा डाटा दे देते हैं जो अभी हेडमास्टर के एग्ज़ाम में आए हैं, उससे कंसर्निंग। देखिए, हेडमास्टर के एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन, यदि उसी को आधार मानते हैं हम, तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस हैं, और इस 20 क्वेश्चंस में रीजनिंग और मैथ्स के करीब 8-9 क्वेश्चन हैं, तो मैथ्स के करीब 12 क्वेश्चंस हैं। यानी ओवरऑल 20 क्वेश्चंस को हमें 100% एक्यूरेसी के साथ बनाना है, 100% एक्यूरेसी से बनानी है। अब देखिए, इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके चैप्टर्स के रूप में मैथ्स में कॉमर्शियल मैथ का भी है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन का, प्रोबेबिलिटी का, एवरेज का, टाइम एंड वर्क भी है, हल पे आधारित, सॉल्यूशन पे, समीकरण पे आधारित 2 क्वेश्चन हैं, पावर रूट्स पे है, स्क्वायरिंग पे क्वेश्चन है, अलजेब्रिक फार्मूला पे आधारित है। कह सकते हैं कि कॉमर्शियल मैथ भी आ गया, तो वहाँ तक हम लोग को भी मेंटेन करना है, इस एग्ज़ाम के तहत भी हम लोग को मेंटेन करना है। और उसी तरह रीजनिंग में एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का, नंबर सीरीज का है, लेटर सीरीज का है, रैंकिंग से है क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, तो आप क्लॉक से है क्वेश्चन। तो इन सभी चैप्टर्स को भी फॉलो करते हुए, तो इतना नहीं मानना कि केवल इन्हीं जो चैप्टर्स आए उसी से आएंगे। अब एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि उस एग्ज़ाम के पहले अपने बिहार में ही CDPO की एग्ज़ाम हुई थी, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे मैथ के, जितने भी क्वेश्चंस आए थे, उससे जस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन हेडमास्टर वाले एग्जाम में आए। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में, प्रधान शिक्षक के एग्जाम में भी क्वेश्चन जो आएंगे उससे मिलता जुलता ही आना चाहिए। अब चूंकि CDPO का लेवल एक गजेटेड ऑफिसर के रूप में है, और इसके पहले जो हेडमास्टर की एग्ज़ाम हुई हाई स्कूल के हेडमास्टर के रूप में हुई, और आपके जो अब एग्ज़ाम होने वाले हैं प्रधान शिक्षक के, वो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के रूप में होनी है। तो तुलनात्मक रूप से व्यवहार करें तो आपके एग्ज़ाम में हल्का फुल्का क्वेश्चन रहना चाहिए, लेकिन कोई भी कंपटीशन को हल्का मानना वाजिब नहीं है। अतः मेरी कोशिश होगी कि आपको इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछ दिए हैं उसे, और उसके एक्स्ट्रा चैप्टर्स को आप इजी वे में कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज से शुरू करते हैं, और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग पे कुछ डिस्कस करेंगे। आज रीजनिंग, फिर कल मैथ्स, ऐसे करके हम कई सारे वीडियोस देखें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक दिन में एक ही वीडियो हो, 2-2, 3-3 वीडियो भी दिए जा सकते हैं, जैसा हमें लगे, लेकिन हम पूरा कोर्स करके रहेंगे। चलते हैं आज हम लोग रीजनिंग के क्लास में कुछ। तो आपसे मेरा एक निवेदन होगा कि इस मेरे चैनल को, ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
लाइक एंड शेयर करें। ताकि आप तक हम जो भी क्लास ले रहे हैं, जो भी यूट्यूब के माध्यम से आप तक डायरेक्ट जा सके। और एक और भी सजेशन आपको मैं दूंगा कि आप मेरे ऑनलाइन क्लास जो संडे को छोड़ के प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास होता है, ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल पे, आप उसे वॉच कर सकते हैं ताकि आपको और भी सरप्लस। फिर हम बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये हो सकता है कि 20 के 20 क्वेश्चन ही बनेंगे आपके, और ये आपको सफलता को पहुंचा सकते हैं। तो हर क्वेश्चन का महत्व समझना है हमें। चलते हैं, आज हम लोग रीजनिंग का कुछ क्लासेस लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और मेन चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। देखिए, रीजनिंग को ऐसे दो पार्ट्स में बांटते हैं हम लोग, वर्बल और नॉन वर्बल में। ठीक है कि हेडमास्टर के एग्जाम में नॉन वर्बल से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हमें ये सोच के नहीं चल रहा है कि नहीं आया तो इसमें भी नहीं आएगा नॉन वर्बल से, ये बेकार की बातें हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ उसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जरूर डील करेंगे और मेनली वर्बल पे डिस्कस करते हैं। तो जो एग्ज़ाम में आए हैं अभी हेडमास्टर के एग्ज़ाम में, उस पर पहले फोकस करके बता दें। देखा गया कि लेटर सीरीज से क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, एनालॉजी का है, कोडिंग डिकोडिंग का 2 क्वेश्चन है, रैंकिंग से क्वेश्चन है, क्लॉक से क्वेश्चन रहा है, तो लेटर सीरीज से 2 क्वेश्चन था, नंबर से भी 2 था क्वेश्चन, 2 इससे है, 2 इससे है, एनालॉजी से 1 था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 था, 2 2 4 1 5 2 7, रैंकिंग से 1 है 8 और क्लॉक से 1 है। टोटल 9 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से आए आउट ऑफ 20। तो चलिए, ये डाटा हम एक आधार मान के चल सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसके अलावा भी हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर को लेके चल रहे हैं और बहुत सिंपल सा। पहले चलते हैं, डायरेक्शनल रीजनिंग को लेते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए, हम एक ही चैप्टर डील नहीं करेंगे, एक दिन मिला जुला के करेंगे, और ये कहते हुए कि हम एक गेस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सपोज कीजिए डेली हम 10 क्वेश्चन भी कर लें, 9 क्वेश्चन भी कर लें, 8 क्वेश्चन भी कर लें, तो डिफरेंट चैप्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। और किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करें। और इन सभी बातों में ज़्यादा ताकत तब आएगी, ज़्यादा मनोबल मेरा तब बढ़ेगा जब आप सभी व्यूवर्स कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देखें, उससे लगे कि आप हमें प्रेरित कर रहे हैं और आप हमसे कुछ सीखने के लिए और भी जागरूक हो रहे हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन हम ले रहे हैं डायरेक्शनल रीजनिंग से, डायरेक्शन से। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि आप घर से निकले, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा किसी भी दिशा में, दाएं मुड़े इतना किलोमीटर गए, बाएं मुड़े इतना किलोमीटर गए, वगैरह वगैरह। तो ग्राफिंग करके भी बना सकते हैं और बिना ग्राफिंग किए भी बना सकते हैं। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, यदि पहले तो ये जाने डायरेक्शनल रीजनिंग में डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। मेन डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट है,
और इन दोनों के मध्य में नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट साउथ हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और वेस्ट नॉर्थ हो गया। और दो और दिशा है अप एंड, मान लो 9 नंबर में अप दिशा दे दें और 10 नंबर में डाउन दे दें, अप एंड डाउन दे दें, टोटल 10 दिशा। यदि मान लीजिए की क्वेश्चन पूछ दे कि कुल दिशाएं कितने होते हैं, तो 10 दिशाएं होते हैं, ये आंसर देंगे। चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग चलते हैं। यदि इसमें दो पैटर्न पहले देखना है कि डायरेक्शन केवल पूछा जाए तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। दूसरा, यदि डिस्टेंस पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। और दोनों मिला के, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करें। यदि सिंपली डायरेक्शन केवल पूछा जाए कि किस दिशा में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ हैं और जा रहे हैं हम इस तरफ, चाहे जितना भी जाएंगे, 2 किलोमीटर जाए 5 किलोमीटर जाए, उसी दिशा में जाएंगे विदाउट फोल्डिंग, मुड़े बगैर, तो दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 5 जाएं या 10 जाएं। हाँ, यदि मुड़ जाएंगे दाएं बाएं तो फिर जिस दिशा में जा रहे हैं मुड़ के उसी दिशा में जाएंगे, फिर दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शॉर्टली चलिए एक पहला सा पॉइंट लिखिए, डायरेक्शन केवल पूछा जाए तो यदि अंतिम दिशा या प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, लेकिन प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा न तो दी गई हो और न पूछी गई हो, तो वैसी स्थिति में दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चूंकि दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अतः ग्राफिंग नहीं करें, ग्राफिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो वैसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए राइट के लिए प्लस साइन यूज कर लें और लेफ्ट के लिए माइनस साइन यूज कर लें और एक इक्वेशन फॉर्म कर लें। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से राइट जाते हैं, इस तरह जाते हैं, राइट जा रहे हैं, या इधर नॉर्थ से आप लेफ्ट जा रहे हैं, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राइट के लिए प्लस और लेफ्ट के लिए माइनस यूज कर लेना है। और ग्राफिंग करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, ऑलरेडी ड्राइव कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं इस पे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमने अभी कहा कि क्लास के साथ साथ हम क्वेश्चन भी लेंगे और कुछ मिक्स करके भी चलेंगे। तो चलिए अभी आज पहला दिन है तो थोड़ा सा क्लास भी ज़्यादा ले लेते हैं, क्वेश्चन तो लेंगे ही लेंगे और डिफरेंट चैप्टर को भी मिक्स करेंगे। अभी तत्काल नहीं, कुछ क्लासेस ले लेते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर का, फिर बाद में जाके हम लोग क्वेश्चन मिक्स करके कहिए कि एक गेस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ऐसे हम जिस देश में रह रहे हैं, धर्मपरायण देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग भगवान का नाम लेते हैं या अल्लाह का नाम लेते हैं। तो क्वेश्चन ही हम लोग पहला वैसा ले लें कि जिसमें भगवान का नाम शामिल हो जाए ना। चलते हैं पहला क्वेश्चन। राम अपने घर से पूरब दिशा में
5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद लेफ्ट मुड़ता है और 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। पुनः लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट हिंदी में बाएं भी दे सकते हैं, वामावर्त भी दिया जा सकता है। लेफ्ट के लिए वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज और राइट के लिए दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज भी शब्द यूज किए जा सकते हैं। पुनः लेफ्ट मुड़ता है और 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। अंत में अपने राइट मुड़ता है और 3 किलोमीटर दूरी तय कर रहीम के घर पहुंचता है। तो रहीम के घर पहुंचने समय रहीम के घर पहुंचने वक्त राम का चेहरा किस दिशा में होगा? बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे प्रश्न के लिए हमें ग्राफिंग नहीं करना है। आस्किंग है राम का चेहरा किस दिशा में होगा। तो आप ऐसे प्रश्न के लिए देखिए कि पहले किस दिशा में गया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पूर्व दिशा में गया है। फिर कितने बार लेफ्ट या राइट है? एक लेफ्ट यहाँ है, फिर दूसरी बार लेफ्ट है और फिर एक बार राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट के लिए माइनस मानना है और राइट के लिए प्लस मानना है। यानी आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरब लिख लीजिए और 2 बार लेफ्ट है तो -2 लिख दीजिए और एक बार राइट है तो +1 लिख लीजिए। देखिए, -2 किसके लिए लिखे? 2 बार लेफ्ट के लिए और एक बार राइट है इसलिए +1 लिख लीजिए। एक बार राइट के लिए, राइट यानी दाएं, लेफ्ट यानी बाएं। यदि किसी स्टूडेंट्स को लगे किसी कि लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो जाए, देखिए कोई बुरा नहीं मानेंगे। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि लेफ्ट और राइट का हिंदी नहीं भी जान पाते हैं, इसके लिए कोई बुरा नहीं मानना है हमें। ठीक है, हम भारतीय नागरिक हैं, तो भारत की जो कई सारे भाषाओं में व्याख्या की गई हो है, जिस स्टेट के हैं तो वहाँ तो हिंदी भाषी स्टेट का क्वेश्चन लिया जा रहा है। क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये बिहार में होने वाले प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम की है, इसलिए हिंदी भाषा को तो जानना जरूरी ही है। अब देखिए, पूरब -2 + 1, तो -2 से +1 को आप मेंटेन करेंगे तो एक बार -1 रह जाएगा, यानी पूरब से एक बार लेफ्ट मुड़ जाना है। तो देखिए, यदि डायग्राम हम थोड़ा सा हल्का सा डायरेक्शन को करें, पूरब ये है और एक बार लेफ्ट मुड़ना है इस तरफ एंटी क्लॉक की तरफ, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगा।
तो आंसर हो गया उत्तर, नॉर्थ। ये आंसर हो गए। देखिए आप में से बहुत सारे विद्वान, सबके सब विद्वान ही हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचर हैं तो विद्वान ही हैं, लेकिन यदि इसी को डिटेल में आप करने लगेंगे तो समय आपका बर्बाद होगा। तो हमें उससे बचने के लिए हम लोग सीखने चले हैं, और कोई बात नहीं तो किसी टीचर्स को, चलिए आपके एक साथी, आपके बड़े भाई के रूप में यदि कोई आपको गाइड कर रहा है तो उसे बुरा नहीं मानना है, और हम सभी मिल के एग्ज़ाम निकालेंगे, एक सहयोगी के रूप में आपके हम हैं, तो कोशिश करेंगे एग्ज़ाम निकालना है जिस पोस्ट के लिए हम लोग ललायित हैं, जाना चाह रहे हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को आप डिटेल में बनाते तो ग्राफिंग करके समय बर्बाद करते। जैसे राम अपने घर से पूरब दिशा में, तो चलिए राम का घर कहीं भी रख दीजिए, पूरब दिशा में गया, मान लीजिए ये कितना जा रहा है, राम का घर मान लीजिए यहाँ पर है, 5 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट मुड़ता है 8 किलोमीटर। तो कभी कभी लेफ्ट राइट मुड़ने में ही गलती कर लेते हैं लोग, तो इससे सोचिए आप, ये आप खुद को मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपका एक दोनों हाथ है, बाजू है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम जा रहे हैं तो लेफ्ट मेरा इधर होगा, राइट इधर होगा, तो इस लेफ्ट के तहत हम चलेंगे, कितना जाना है 8 किलोमीटर, तो 5 के अपेक्षा 8 थोड़ा बड़ा सा बना लेंगे। फिर लेफ्ट मुड़ता है और 11 किलोमीटर, यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ेंगे 11, तो चलिए ये बना लिए। और फिर राइट मुड़ता है और 3, यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो इधर जाना होगा, और 3। तो देखिए अब किधर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है ना, यहाँ रहीम का घर है तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो इतना ग्राफिंग करने पर हमें पता चलेगा, तो उससे अच्छा बिना ग्राफिंग किए, बिना रफ किए भी ड्राइव कर सकते हैं। -2 + 1 दैट इज -1, इससे एक बार बाएं मुड़ जाना है तो उत्तर आंसर हो गया। तो इसमें क्या दूरी से कोई फर्क आया, 8 रखें या 12 रख दें या कुछ भी रख दें, ये 5 की जगह पे हम कुछ भी रख दें फिर भी उधर ही जाएंगे, तो यहाँ पर दूरी से कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी तरह डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो हमें डिस्टेंस 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अब इसमें डिस्टेंस पे क्वेश्चन लेते हैं। अब डिस्टेंस को देखते हैं। डिस्टेंस भी 2 प्रकार के हैं, एक है टोटल डिस्टेंस, दूसरा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कुल दूरी और न्यूनतम दूरी। तो देखिए कुल दूरी का मतलब ये हुआ कि आप लेफ्ट राइट मुड़ें या ना मुड़ें, सीधे जाएं या कई बार लेफ्ट राइट भी मुड़ें, फिर भी जो दूरी तय की है आपने, जैसे मान लीजिए कि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं वगैरह वगैरह, और उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ है, आप मान लीजिए घर से स्कूल जाते हो तो कहेंगे ना कि घर से मेरे घर से यहाँ आने में इतना किलोमीटर तय करना पड़ा, तो वो क्या कहलाया, टोटल डिस्टेंस कहलाया। यानी टोटल डिस्टेंस का मतलब हो गया तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को कुल दूरी कहते हैं। कुल दूरी कहते हैं। तो अब जब तय की गई दूरी ही है तो इसमें लेफ्ट राइट से क्या लेना देना है। सपोज कीजिए जैसे अभी हमने कहा कि आप अपने घर से स्कूल जाते होंगे,
तो यदि उसमें किसी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं वगैरह वगैरह, जिसमें स्पीडोमीटर लगा हो, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी सवारी से जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, और इस स्पीड से जाते हुए वहाँ स्कूल जाने में आपको जो समय लगा, तो स्पीड को समय से गुना करके आप दूरी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो उसमें कहाँ मोड़ है, बाएं दाएं और कहाँ सवाल उठता है? तो वही बात है यहाँ पे। तो कुल दूरी यदि पूछा जाए तो बाएं और दाएं से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जब बाएं दाएं से यानी मोड़ से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर क्यों ग्राफिंग करें? तो वैसी स्थिति में ग्राफिंग नहीं करना है, बल्कि जो भी दूरियां दी गई हैं उस क्वेश्चन के तहत उन सभी को आपस में आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो कुल दूरी का मतलब हो गया दिए गए दूरियों का योग, दिए गए दूरियों का योग। तो चलते हैं इस पे क्वेश्चन लेके देखते हैं, बड़ी हल्का सा, इसमें भी ग्राफिंग नहीं करना है तो सोचना क्या है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन, ए अपने घर से उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद राइट मुड़ता है और 6 किलोमीटर दूरी तय कर विद्यालय पहुंचता है, स्कूल पहुंचता है। तो ए ने विद्यालय जाने में कितनी दूरी तय की? कितनी दूरी तय की? बड़ी सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। 8 किलोमीटर है और फिर 6 किलोमीटर है, तो आंसर बड़ी इजी वे में आप दे दिए, 8 + 6 14 किलोमीटर। हाँ, इसमें अब सोचते होंगे कि स्कूल जाने में तो हम घूम फिर के गए, लेकिन यदि सीधे सीधे नापते, तिरछे तिरछे नापते, तब तो दूरी इतना नहीं लगता, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं एक पैरिए जाते तब कितना दूरी होता है ना। तो एक पैरिए जाते यानी सीधे सीधे नियरेस्ट डिस्टेंस के रूप में कहते, तब कितना दूरी होता। तो हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में समझ लें। तो चलिए शॉर्टेज डिस्टेंस, इसके डिफिनेशन पे आ जाते हैं। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी को एक सीधी रेखा द्वारा मापे जाए। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, तो आप वर्टिकल रखें, तिरछा रखें, हॉरिजॉन्टल रखें, कुछ भी रखें तो ये सीधा ही रहेगा ना। जैसे भी रखें तो सीधी रेखा द्वारा मापे जाए। मान एक रस्सी लेके नाप दें, ये कहने का मतलब, यानी उसमें मोड़ नहीं हो, घुमाव नहीं हो, यानी एक सीधी रेखा द्वारा मापे जाए, तो उसे न्यूनतम दूरी के रूप में व्यक्त करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, अतः यदि वह एक सीधी रेखा में न हो तो समकोण त्रिभुज के रूप में व्यक्त करते हुए, समकोण त्रिभुज के रूप में व्यक्त करते हुए उस न्यूनतम दूरी को कर्ण के रूप में मापे जाते हैं।
कर्ण के रूप में मापे जाते हैं। देखिए जैसे एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री कोण हो गया, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी ये कर्ण कहलाएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर ए है, ये बी जगह, ये सी है, तो ए सी जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो जहाँ कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब चूंकि आप सभी से मेरी एक और भी गुजारिश यही है कि ठीक है कि हमारे बिहार में हिंदी भाषी क्षेत्र होने के वजह से जिस एग्ज़ाम के लिए हम लोग इस क्लास को मेंटेन कर रहे हैं, वीडियो को मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ हिंदी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और नई शिक्षा नीति के तहत भी हमें इस प्राइमरी स्कूल में हिंदी को प्रेफर ज़्यादा किया जाएगा हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए। फिर भी इंग्लिश का थोड़ा बहुत हल्के हल्के लफ्ज़ पे हल्के हल्के वर्ड्स को जरूर नॉलेज में रखना चाहिए। तो जैसे कर्ण के लिए हाइपोटेनस शब्द यूज कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी कहते हैं, H इक्वल टू लंब को परपेंडिकुलर पी स्क्वायर और आधार को बेस बी स्क्वायर के रूप में व्यक्त करते हैं। चलते हैं अभी जो क्वेश्चन लिए थे उसी को, लेकिन अब ऐसे प्रश्न में आपको ग्राफिंग करना पड़ेगा। अतः एक छोटी सी बात है, यदि न्यूनतम दूरी पूछी जाए यानी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी पूछी जाए, तो वैसी स्थिति में आपको ग्राफिंग करना पड़ेगा और उस ग्राफ के तहत उस न्यूनतम दूरी यदि सीधी रेखा में नहीं है तो आपको एक समकोण त्रिभुज का मॉडल तैयार करना होगा। उस समकोण त्रिभुज के मॉडल के आधार पर, समकोण त्रिभुज के फिगर के आधार पर जो हमने अभी बनाया के आधार पर न्यूनतम दूरी एज ए हाइपोटेनस के रूप में मापे जाएंगे। चलते हैं इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था उसी को रिपीट कर देते हैं, बस पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। ए अपने घर से सेम क्वेश्चन लेने का कोशिश कर रहे हैं। उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद राइट मुड़ता है और 6 किलोमीटर दूरी तय कर विद्यालय पहुंचता है, तो ए के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। देखिए इसमें आस्किंग में चेंज हो गया, ए के घर से विद्यालय के घर की दूरी माने एक सीधी रेखा द्वारा मापना हुआ, और इसके पहले लिए थे जाने में कितना दूरी तय किया था। तो देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए ये अपने घर से ए का घर मान लीजिए किसी भी पॉइंट्स को, उसके उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर गया, ऊपर की ओर उत्तर हो गया। देखिए यदि कभी आपको डाउट लगे उत्तर किधर रखें, तो एक देहाती भाषा में हम लोग कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं धार्मिक रूप से हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ऊपर जब जाते हैं लोग तो कहते हैं कि उत्तर की तरफ सर रख दो, सिर रख दो। तो उत्तर को तुलना ऊपर से कर सकते हैं, करना भी पड़ेगा। नॉर्थ एंड साउथ पोल, चुंबकीय ध्रुव भी, मैग्नेटिक पोल भी इसी तरह से डिफाइन की जाती है।
उत्तर में 8 गए, उसके बाद से राइट मुड़ गए। देखिए ऐसे जा रहे हैं और राइट, तो इधर राइट हो गया। कितना जाना है? 6 जाना है। तो 8 की अपेक्षा 6 है ना, 6 किलोमीटर 8 की अपेक्षा छोटा बनाइएगा कुछ। और यहाँ पर विद्यालय इनका, यहाँ पे स्कूल है ना। तो अब हमें यहाँ से यहाँ मेजर करना, ये मापना है ये कितना हो गया। तो चलिए ये तो समकोण त्रिभुज बन ही गया ना, ये हाइपोटेनस हो गया। तो बड़ी इजी वे में निकाल लीजिएगा, इसलिए दूरी निकल जाएगा √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से। तो 64 8 का हो गया, ये 36 हो गया, जोड़ने पर 100 हो गया, जिसका रूट निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर आंसर आ गया, है ना। हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और हमें खुद को उम्मीद भी है कि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में भी। देखिए हम फिर बोल रहे हैं, जो हेडमास्टर के एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही आए, एक कल्पना की जा सकती है ना, एस्पेक्ट की जा सकती है, लेकिन केवल उन्हीं चैप्टर पे आश्रित रहें ये भी गलत होगा। उससे कंसर्निंग हल्के हल्के चैप्टर जो आए हैं, हल्के ही चैप्टर हैं, तो उन सभी मॉडल के चैप्टर्स को, हल्के हल्के चैप्टर्स को मेरी कोशिश होगी उसे भी मेंटेन करते चलेंगे। तो आज हमने डायरेक्शन पे कुछ क्वेश्चन लिया, डिस्टेंस पे लिया, और दोनों को मिला के भी लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग फिर डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों मिला के करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, ऐसे ऐसे करके। तो आपसे हम उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, और अपने साथियों में भी शेयर करेंगे। अब क्या है कि कंपटीशन की भावना से जब कर रहे हैं तो क्यों साथी को बता दें, क्योंकि कहीं वो हेडमास्टर बन जाएगा, हम कहीं पीछे रह जाएंगे, हम प्रधान शिक्षक बने और वो ना बने तो बेहतर होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इतना वैकेंसी है ना, 40,000 समथिंग सीट हो तो फिर डरना क्या बात। तो आप भी बनिए प्रधान शिक्षक, अपने साथियों को भी बनाइए, एक ग्रुप में इस मेरे चैनल को ड्राइव करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। और मेरी पूरी उम्मीद है आप हमें कोऑपरेट करेंगे, आप मेरा साथ देंगे, हम आपके साथ हैं, और बेशक आपकी नौकरी होनी ही होनी है, ये मेरी शुभकामना है आपके साथ। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आज हमने रीजनिंग का वीडियो दिया, और नेक्स्ट वीडियो आज ही क्यों बड़े, नेक्स्ट वीडियो मैथ्स का देंगे, रीजनिंग मैथ ऐसे करके बहुत सारे वीडियोज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जो ऑनलाइन क्लास के तहत भी डाले हुए हैं। ऐसे भी बहुत सारे, करीब 150 से ज़्यादा वीडियोज होंगे, इन सभी टॉपिक्स पे मिल जाएंगे आपको। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ के।